डेफिनेट इंटीग्रल से डाउट है या किसी और चैप्टर से? सर दूसरे चैप्टर से। कौन सा चैप्टर है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। ओके, बताओ क्या क्वेश्चन है? The least value of the function fx is equals to ax plus b upon x. इसका लीस्ट वैल्यू फाइंड करना है। x सर b बिलोंग टू रियल अपॉन नंबर। x है। x क्या है, कुछ बताया है? नहीं सर, सिर्फ दिया है x is greater than 0, a is हाँ, greater than 0 and b is greater than 0. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये नहीं बताओगी तो कैसे काम चलेगा। तो x पॉजिटिव नंबर है, a भी पॉजिटिव नंबर है और b भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू बता रहा है। तो इसका दो तरीका है, एक तरीका तो तुम्हारा मैक्सिमा मिनिमा का है, दूसरा तरीका सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था, वहां का भी तरीका है। तो पहले मैक्सिमा मिनिमा से देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए जीरो से इक्वेट करते हैं, तो इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन ए, जिससे कि x की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर बी अपॉन ए। बी एक्स सारे पॉजिटिव हैं तो कोई माइनस लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो a का डेरिवेटिव 0 और इसका हो जाएगा 2 प्लस 2b बाई एक्स क्यूब। तो 0 प्लस 2b बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। नाउ वी हैव x रूट b बाई ए, अगर इसमें हम पुट करते हैं तो दिस विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि दिस वैल्यू इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो एफ एक्स मिनिमम कितना हो जाएगा फिर, तो x की ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है रूट ओवर b बाई ए, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो a इंटू रूट ओवर b बाई ए प्लस b अपॉन रूट ओवर b बाई ए इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी, पहला वाला टर्म बन जाएगा कैंसिल होके और अगला वाला भी हो जाएगा रूट ओवर ए बी। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ रूट ओवर ए बी। तो दिस विल बी योर आंसर। अच्छा, इसका सीक्वेंस एंड सीरीज में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सब नंबर पॉजिटिव दिया हुआ है। वी नो दैट अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर हम ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का अरिथमेटिक मीन निकालें तो एक्स प्लस बी बाई एक्स इज ग्रेटर बाई टू इज द अरिथमेटिक मीन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई एक्स इंटू बी बाई एक्स। तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, उधर ले जाएंगे, टू टाइम्स रूट ओवर ए बी। तो जो मिनिमम वैल्यू हो गई इसकी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ए एक्स प्लस बी बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ए बी है, तो मिनिमम वैल्यू हो गई टू रूट ए बी। तो दोनों तरीका है हमारे पास, जिस तरीके से तुम्हें कंफर्टेबल फील हो वैसे कर सकती हो, लेकिन पता दोनों होना चाहिए। यस सर। और सर अगर कोई दो इक्वेशन दी हुई है और उसका ये पूछा है कि वो टच कर रही है एक दूसरे को किस पॉइंट पे, तो हम वो कोई कैसे क्वेश्चन है? निकालेंगे? यस कोई सर। क्वेश्चन है? अच्छा, पहले इसको नोट कर लो फिर उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डन सर। ओके, बताओ क्या क्वेश्चन है। The curve y is equals to 4x square plus 2x minus 8 and y is equals to x cube minus x plus 13 touch each other at the point, फिर ओके, ब्लैंक है। तो मान लो कि एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, तो जहां पर भी दोनों कर्व टच कर रही होंगी उस
पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाया जाएगा दैट विल बी अ कॉमन टेंजेंट, जो दोनों कर्व पे टेंजेंट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम चाहें तो x1 y1 ले लेते हैं। x1 y1 अभी हमें निकालना पड़ेगा, और टेंजेंट की इक्वेशन x1 y1 पे इस कर्व पे कहाँ क्या है और इस कर्व पे क्या है वो देखते हैं। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे y डैश निकालेंगे तो 8x प्लस 2 हो जाएगा, और x की जगह क्या है x1, तो 8x1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ से आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू द स्लोप 8x1 प्लस 2 इंटू x माइनस x1। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8x1 इंटू एक्स, हाँ 8x1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस y1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। अब यही काम दूसरे वाले कर्व के साथ भी कर रहे हैं। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। एट द पॉइंट x1 3x1 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसके टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू इट्स स्लोप 3x1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू x माइनस x1। तो ये क्या देगा 3x1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस y1, यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी थी मैंने, सॉरी, ये x माइनस x1 के साथ ऐसे मल्टीप्लाइड होता है ना स्लोप, तो यहाँ पर होगा प्लस y1 माइनस x1 इंटू 8x1 प्लस 2, और यहाँ पर प्लस y1 माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू x1 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है और दोनों सेम टेंजेंट की इक्वेशन है। तो हम क्या कहेंगे कि बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो x1 का कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 8x1 प्लस 2, और दूसरे वाले में जो x का कोफिशिएंट है वो है 3x1 स्क्वायर माइनस 1। जो y का कोफिशिएंट है यहाँ पे माइनस 1 है और वहां पर भी माइनस 1 है, और कांस्टेंट जो है वो है y1 माइनस x1 इंटू 8x1 प्लस 2, और दूसरे वाले में जो है वो है y1 माइनस x1 3x1 स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर रिलेशन को यूज करके x1 और y1 की अब वैल्यू निकालनी है, जो निकल जाएगी। तो अभी मैं बताता हूँ उसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, तुम लोग भी ट्राई कर लो और यहाँ तक नोट कर लो। इसको अगर हम इससे इक्वेट करेंगे,
एक तो आएगा 8x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 1। तो इससे हम लिख सकते हैं 3x1 स्क्वायर माइनस 8x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। इससे हम x1 की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 64 प्लस 36 हो जाएगा बाई 2a। तो ये वैल्यू आएगी 8 प्लस 10 18/6 आएगी, एक तो 3 हो जाएगी, और 8 माइनस 10 करेंगे तो माइनस 1/3। x1 की ये दो पॉसिबल वैल्यूज हमें मिल रही हैं। अब दूसरा वाला इक्वेट अगर करते हैं ये वाला सेकेंड वाला थर्ड वाले से, तो क्या होगा, तो दिस वुड बिकम y1 माइनस 3x1 का क्यूब है प्लस x1 है विच इज इक्वल टू y1 माइनस 8x1 का स्क्वायर माइनस 2x1। तो यहां से तो y1 कैंसिल हो रहा है और ये बन जाएगा 3x1 का क्यूब माइनस 8x1 का स्क्वायर। सर ये वाली कौन सी इक्वेशन है? ये दूसरा और तीसरा, इसको जो है इससे इक्वेट किया। यस सर, तो जो वैल्यू आई है फिर उसके बाद क्या किया? ये वैल्यू आई, अभी यहाँ पे रुक गए, अब हमने ये दोनों को इक्वेट किया, ये दोनों को। ओके सर। तो 3x1 क्यूब हो गया माइनस 8x1 स्क्वायर माइनस 3x1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी तुम्हें वही इक्वेशन मिलेगी अगर x1 को कॉमन ले लोगे तो। इससे भी x1 की जो वैल्यू आएगी x0 भी आएगी, लेकिन वो उस वाले में नहीं थी, 3 और माइनस 1 में थी। अब x1 की ये जो वैल्यू आई है इससे y1 निकालना है, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन था अब हम उसमें जा रहे हैं। तो एक बार और तुम्हें मुझे ओरिजिनल इक्वेशन बतानी होगी। x1 की वैल्यू आ गई है, y1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें ओरिजिनल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? सर 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ये एंड y था। x y हाँ, एंड y दूसरा y जो था वो x क्यूब माइनस x प्लस 13। 13 था। आर यू श्योर? यस सर, यस सर। मैंने यही लिया था या कुछ और ले लिया था? ठीक है, यही होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर 3 डालते हैं, अगर हम 3 इंसर्ट करते हैं इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी y1 9 4 36 36 प्लस 6 42 माइनस 8 34 आएगी। और यहाँ पर इंसर्ट करेंगे 3, तो 27 माइनस 3 24 प्लस 13 37 आ रही है। अलग वैल्यूज आ रही हैं तो हम 3 नहीं ले सकते, एक बार और चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 4 36 36 प्लस 6 42 42 माइनस 8 34। ठीक है, यहाँ पे करते हैं तो 9 माइनस 3 नहीं 27 माइनस 3 24 प्लस 13 37। ठीक है, तो दोनों जगह अलग वैल्यू आ रही है। तो ये x इज इक्वल टू 3 नहीं ले रहे। माइनस 1/3 अगर लेते हैं तो y1 क्या आएगा, 4/9 एंड माइनस 2/3 माइनस 8। तो इसको एलसीएम अगर लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो 4 माइनस 6 माइनस 72 अपॉन 9। तो दिस विल बिकम माइनस 74/9। ठीक है, इस वाले में पुट करते हैं तो 1/3 का क्यूब 1/27 माइनस, तो प्लस 1/3 प्लस 13 हो जाएगा। एलसीएम यहाँ पे 27 आएगा, ये तो अलग ही वैल्यू आ जाएगी। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक आई थिंक हमने किया तो नहीं है ना? सर वैल्यूज यही हैं। यही वैल्यूज है। यस सर। तो सर यहाँ पे हम x के वैल्यू स्लोप इक्वेट करके भी
निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, वही तो किया एक्चुअली। -1 बाई -1 तो 1 ही हो गया, तो स्लोप ही Yes, इक्वेट हुआ एक तरीके से। सर सेम वैल्यू। तो अब यहाँ पर 3 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और -1/3 दोनों को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्या आंसर दिया हुआ है आसिया, एक बार बताना। सर आंसर है 3,34। 3,34, तो ये वाला जो आना चाहिए था हमारा, ये भी 34 आना चाहिए था। यहाँ पे तो 34 ठीक आया है। यहाँ पर अगर हम 3 को पुट कर रहे हैं तो 27 - 3 + 13 ही है ना, कुछ और तो नहीं है। यस सर 13 ही है। 24 + 13 है तो 37 आ रहा है, तो 34 आ रहा है। अगर ये 10 होता तो हमारा आंसर सही था, लेकिन ये है 13, तुम बोल रही हो। दूसरे -1/3 के लिए तो मैच नहीं कर रहा, 3 के लिए मैच कर सकता था अगर ये भी 34 आता। दिस इक्वेशन इज करेक्ट ना, x³ - x + 13, यही है ना। यस सर यही है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा, x को 3 पुट किया, 27 - 3 + 13, सिंपल कैलकुलेशन है, क्या करना है। एक बार और सॉल्व करें क्या, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई होगी, या तुम कर लोगी, समझ में आ गया है तो तुम करके एक बार देखना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, या कर दूं। यस सर मैं कर लूँगी। इसी तरीके से करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो गई हो तो अलग बात है। नहीं सर मैं कर लूँगी। Okay. और नहीं अगर आता आंसर तो फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना, फिर से इसको सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रह गई हो तो वो सही कर लेंगे। लेकिन x जब 3 आ रहा है तो कोई वहां पर तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होती तो x 3 नहीं आता, x तो 3 आ रहा है। कई बार एक उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें क्या 13 लिया है या 10 लिया है, एक बार देखना तो उसका सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है तो। सर सॉल्यूशन नहीं दिया, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आंसर दिया डायरेक्ट। ओके, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में प्रिंट गलत कर देते हैं और जब सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें कुछ और प्रिंट होता है, तो उससे भी कई बार दिक्कत हो जाती है, कभी कभी होता है ऐसा। चलो ट्राई कर लेना, और बोलो, और किसी का कोई डाउट है। सर और एक क्वेश्चन है, fx is equals to x to the power x has a stationary point at। स्टेशनरी पॉइंट हम वहां पे उसको कहते हैं जो जिसका डेरिवेटिव 0 होता है। जैसे हम लोग मैक्सिमम निकालने के लिए निकालते थे ना कि डेरिवेटिव 0 हो सकता है या अनडिफाइन हो सकता है, यस लेकिन सर। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ पर डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये जो है अपना y = x to the power x है, दोनों साइड log ले लो, log y = x log of x हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं 1/y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस log of x इंटू 1, तो ये 1 + log x हो गया। तो y डैश क्या हो जाएगा, y डैश विल बिकम y इंटू 1 + log x। y क्या है, x to the power x इंटू 1 + log x। तो इसको इक्वेट, यहाँ पर x पे कुछ कंडीशन दी हुई होगी, है कोई कंडीशन। नो सर, सर आंसर लेकिन 1/e के टर्म्स में है। हाँ वो तो x is ठीक है, equals to लेकिन 1 x by। पे कोई कंडीशन नहीं दी है। नो सर। अब ठीक है, तो इसको डायरेक्ट 0 से इक्वेट करो। x to the power x तो 0 होगा नहीं, तो ln of x - 1 हो जाएगा, which means x is equal to e to the power -1, so 1/e, this is the stationary point। ठीक है, सो स्टेशनरी पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है, और क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है या अनडिफाइंड भी हो सकता है।
तो ये थोड़ा सा फर्क है स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में। और जब हम मैक्सिमम मिनिमम करते हैं तो उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो उसमें स्टेशनरी पॉइंट भी मिल जाता है और वो भी पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइंड है। इज इट क्लियर? यस सर। और सर एक और बताओ। x इंटू x माइनस वन प्लस वन ब्रैकेट के बाहर है, होल टू द पावर 1/3 and x is greater than equal to 0 and less than equal to 1. ठीक है, क्या करना है इसको? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो दिस इज योर y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो जनरली इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का क्यूब रूट। तो जब क्यूब करेंगे तो y क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी नॉट क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी अगर, तो दैट मीन्स कि dy बाई डी एक्स का जीरो या अनडिफाइंड पॉइंट क्या है। तो dy बाई डी एक्स जहाँ पे जीरो या अनडिफाइंड होगा वहाँ पे dy क्यूब बाई डी एक्स भी होगा। तो हम dy क्यूब बाई डी एक्स का निकाल सकते हैं अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो dy क्यूब बाई डी एक्स इज जीरो, अनडिफाइंड तो यहाँ पे होगा नहीं, पॉलिनोमियल है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो, विच मीन्स x इज इक्वल टू 1/2। अब इसकी तुम्हें मिनिमम निकालनी थी या मैक्सिमम निकालनी थी? मैक्सिमम। मैक्सिमम निकालनी थी, ठीक है। तो इसका अगर एक बार और डेरिवेटिव ले लेते हैं, अगर हम d2y क्यूब बाई डी एक्स स्क्वायर लेते हैं तो 2 आ जाएगा, विच इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0। तो x इज इक्वल टू हाफ पे जो वैल्यू निकलेगी वो तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी। अच्छा, ये भी तो दिया हुआ है कि x बिटवीन 1 एंड 0, करेक्ट। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो जब कोई इंटरवल दिया होता है उस केस में अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो हम क्या क्या करते थे? एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे दिखेंगे, उसके अलावा एंड पॉइंट्स पे देखेंगे। तो एंड पॉइंट्स आर 0 एंड 1। तो f ऑफ 0 अगर लेते हैं तो ये 1 का क्यूब रूट 1 आएगा, और f ऑफ 1 अगर लेते हैं तो भी 1 माइनस 1 प्लस 1 1 ही आएगा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, द मैक्सिमम वैल्यू इज एक्चुअली 1। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एंड पॉइंट पे मिल रही है, एंड दीज आर द मैक्सिमम वैल्यूज विच आर 1। क्योंकि अगर हम हाफ पे देखें तो पॉइंट ऑफ मिनिमम है, वहां पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अगर मान लो मिनिमम पूछता तो y मिनिमम वुड बी हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 1 और इसका क्यूब रूट। तो इसकी जो भी वैल्यू आती है 1/4 माइनस हाफ प्लस 1 का क्यूब रूट, दिस वुड बिकम 3/4 का क्यूब रूट। ये मिनिमम वैल्यू, लेकिन मिनिमम नहीं पूछ रहा, मैक्सिमम पूछ रहा है। दैट इज फाउंड एट एंड पॉइंट्स। इज इट ओके? यस सर। और किसी का कोई डाउट है? इट इज गुड टू आस्क डाउट्स, बिकॉज वन वे इंटरेक्शन से फायदा नहीं होता है जब तक डुअल इंटरेक्शन ना हो। टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स बोथ हैव टू ask questions and give responses. So it is good that you are asking question, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स उतना एक्टिव होते नहीं है। लेकिन अब तुम्हारा 12th का क्रूशियल पीरियड है, तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि तुम एक्टिव ना रहो। So can we proceed with the questions of definite integral? यस सर। Yes, sir. Okay, so let us start with अगर तुम लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हो तो मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अदरवाइज थोड़ा सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सिंपल तो नहीं, एवरेज लेवल का करूंगा। तो मेरे ख्याल से मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे सकता हूँ, ये वाला। देखता हूँ कि तुम लोग कैसे करते हो। थोड़ा डिफिकल्ट है, एडवांस कैटेगरी का है।
लेकिन आई होप कि तुम लोग ट्राई तो करोगे ही. सो क्वेश्चन सेज प्रूव दैट half integral 0 to x e to the power zx, ये 2 नहीं है, ये z है, दिस इज z, e to the power minus z square dz is equal to e to the power x square by 4 0 to x by 2 e to the power minus z square dz. ये प्रूफ करना है. इसमें ध्यान देना कि x is not a variable of integration, x is a constant, it behaves like a constant, z is the variable of integration. Then try this question. पहले थोड़ा सा ट्राई कर लो, फिर मैं हिंट भी दूंगा. शुड आई गिव हिंट या अभी ट्राई कर रहे हो? लेट z इज इक्वल टू, ये जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है या एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन है z, x इज अ कांस्टेंट, x कांस्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, dz है, z के रिस्पेक्ट में हो रहा है. तो z को हम क्या लिखेंगे कि हमारा यहाँ से यहाँ तक आने का कुछ कुछ आसार दिखे, कुछ ऐसा लगे कि हाँ ऐसा करने से हम वहां जा सकते हैं. तो एक चीज है x जो है वो x/2 बन रहा है. तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं z की कि इट इज u प्लस 0 पुट करने पे, ठीक है, हाँ x/2, ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ मैं, कुछ सोच के कर रहा हूँ. अब तुम ये सब्स्टिट्यूशन करके आगे बढ़ो तो देखो क्या होता है. z इज इक्वल टू यू प्लस x/2, इसका मतलब ये हो गया कि dz इज इक्वल टू du. dx मत लिख देना, x इज अ कांस्टेंट, x लिमिट पे है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है. सो z को हम u प्लस x/2 कर रहे हैं. अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है x देखने से, एक देख के बार बार लग रहा है कि पता नहीं ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो इसको ऐसे लिख दो 1/2 0 टू a e टू द पावर za e टू द पावर माइनस z स्क्वायर dz इज इक्वल टू e टू द पावर a स्क्वायर बाई 4
0 to a by 2 e to the power minus z square dz। ऐसे करके भी क्वेश्चन कर सकते हो। a देख के ऐसा लगेगा कि हाँ ये कांस्टेंट है, x देख के कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, तो ऐसे इसको बना के तब भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पर फिर तुम क्या करोगे कि लेट z इज इक्वल टू u प्लस a by 2, तो ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन जब तुम्हें स्टेप्स दिखाने होंगे एग्जाम में, अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा है तो ऑब्वियसली तुम उसको ए मत लेना, ये रफ में लेना। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो हर जगह एक ही जगह एक्स पुट कर देना। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. Yes. तो मैं एक्स ही लेके कर रहा हूं, मैं ए नहीं ले रहा हूं। तो जब तुम ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या हो रहा होगा, ये हाफ 0 से x जो है, अब पहले सब्स्टिट्यूट कर दो, e टू द पावर z की जगह u प्लस एक्स बाई 2 इंटू एक्स हो गया, और ये e टू द पावर माइनस u प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, dz का मतलब हो गया du। लिमिट भी चेंज होगी, तो जब x लिमिट ही से मुझे ये आइडिया मिला है, तो जब मैं x को 0 पुट करूंगा, z को 0 पुट करूंगा, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स बाई 2, और जब z को x पुट करूंगा तो u की वैल्यू आ जाएगी प्लस एक्स बाई 2। तो इसको अगले स्टेप में क्या करोगे, हाफ इंटीग्रल माइनस एक्स बाई 2 टू एक्स बाई 2 ई टू द पावर में, एक तो यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो रहा है, और जो दूसरा वाला है उसका पावर जब कर रहे हैं तो माइनस यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और माइनस यू एक्स, ये दोनों का बेस ई है, तो पावर को मैंने खोल के ऐड कर दिया डी यू। तो इसको जब तुम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे होगे, एक तो यू एक्स और माइनस यू एक्स कैंसिल हो रहा है, और ये आ रहा है हाफ माइनस एक्स बाई 2 टू एक्स बाई 2 e to the power x square by 2 minus x square by 4 will become e to the power x square by 4, right, into e to the power minus u square du। अब इसके आगे तुम कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट अब नहीं रहा। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे बताओ? ये जो e to the power x square by 4 है, दिस इज अ कांस्टेंट,
सो इट विल कम आउटसाइड हाफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 4। लिमिट क्या है, -x/2 से लेके x/2, अंदर में e टू द पावर -u² du हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, वी हैव ऑलमोस्ट डन द क्वेश्चन। सिंस e to the power -u² is an even function because f of u is equal to f of -u, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा के ऐसा कह सकते हैं कि दिस बिकम्स 2 times 0 to x/2 e to the power -u² du, ऐसा कह सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर x² बाई 4, और जब इंटीग्रल करोगे 0 से लेके x/2 e टू द पावर -u² du। और बाई प्रॉपर्टी नंबर 1, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, उससे हम ये जानते हैं कि जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो कुछ भी हो सकता है। तो u की जगह अगर मैं z डाल दूं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए इसको e टू द पावर -z² dz भी लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव एक्चुअली। इज दिस क्लियर? यस, इज दिस क्लियर और नॉट? अगर कहीं पे किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लो। Clear. ओके, एक टॉपिक है लिमिट ऑफ सम, शायद मैंने तुम्हें बता दिया है कि इट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द सिलेबस, तो उसको नहीं करना है। उस पे एक एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी की, शायद 7वीं या 8वीं एक्सरसाइज है, मुझे ध्यान से याद नहीं है, 8वीं या 9वीं होगी। तो जो लिमिट ऑफ सम की एक्सरसाइज है वो नहीं करना है तुम्हें, वो हट गया है। वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज which I want to discuss here। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लीबनिट्ज फॉर्मूला भी कहते हैं, दैट आई वांट टू डिस्कस है। So if we have integral fx, which is actually integral of ft dt, and t is the variable of integration, limit is in terms of x, so gx to hx, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो x के टर्म में आएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन f dash x, so we need not find the integration and then differentiate it। इसकी जगह हम लीबनिट्ज रूल लगा सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि this will become equal to f of h of x into h dash x minus f of g of x into g dash x। दिस इज व्हाट लीबनिट्ज रूल से। इसका प्रूफ कोई बड़ी चीज नहीं है, 1-2 लाइन में हो जाता है। तुम क्या कर लोगे, अगर प्रूफ करना है इसका तो यू कैन डू लाइक दिस। ये एफ एक्स जो है ये दिया हुआ है, तो इसका जब हम इंटीग्रल कर रहे हैं तो मान लो स्मॉल एफ टी का इंटीग्रल आ रहा है कैपिटल एफ टी, ओके, और लिमिट हम जब कुछ पुट कर रहे हैं तो जी एक्स और एच एक्स आ रहा है, तो दिस विल बिकम एफ ऑफ एच एक्स अपर लिमिट पुट किया माइनस एफ ऑफ जी एक्स लोअर लिमिट पुट किया। इसके बाद अगर हम इस एफ डैश एक्स निकालना चाहें तो हम एक्चुअली इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स बाई चेन रूल माइनस एफ डैश ऑफ
सॉरी, माइनस एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, और कैपिटल एफ का जो डेरिवेटिव है वो स्मॉल एफ है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीग्रल स्मॉल एफ का कैपिटल एफ तो लिया ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस स्मॉल एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो दिस इज व्हाट द लीबनिट्ज रूल फॉर्मूला इज। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब अगर तुम्हें मैं एक क्वेश्चन लीबनिट्ज रूल के ऊपर देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन में ओनली लीबनिट्ज रूल नहीं लगेगा, और भी कुछ लगेगा, तो मैं देता हूं, यू कैन ट्राई एटलीस्ट, क्योंकि आज लास्ट क्लास है तो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर हम लोग डिस्कस करें तो कोई बुराई नहीं है। लास्ट क्लास ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ कोर्स। तो इसमें ये दिया हुआ है, इफ a comma b are variable real numbers such that a plus b is equal to 4, a less than 2, and f dash x greater than 0 for all x belonging to real number, then prove that zero to a fx dx plus 0 to b fx dx will increase as b minus a increases। ये प्रूव करना है। तो इसमें तुम्हारा लीबनिट्ज रूल भी लगेगा, डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज भी लगेंगी, और साथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का इंक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। So this type of questions are multi application based, which are mostly asked in JEE Advance। लेकिन ये सोच के नहीं बैठ जाना है कि ये तो JEE Advance का है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि JEE Advance में कई बार ऐसा क्वेश्चंस आते हैं जो हो जाते हैं। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके लिए तुम्हें अलग से कुछ प्रिपेयर करके नहीं जाना है, जो तुमने प्रिपेयर कर रखा है उसी बेसिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं, उसकी थ्योरी कुछ अलग नहीं होती है। किसी को कुछ पूछना है इसमें से अभी?
कैसे प्रोसीड कर रहे हो वो तुम मुझे बता सकते हो? मैं अप फ्रंट इसमें हिंट नहीं दूंगा, पहले ट्राई कर लो उसके बाद। एनीवन हु कैन टेल कि इसको कैसे प्रोसीड कर रहे हो? तो एक काम ये करना कि b माइनस ए जो है वो इंक्रीज करेगा, तो ये जो फंक्शन है विच इज अ फंक्शन ऑफ a एंड b, x तो वेरिएबल है, जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो लिमिट्स है वो 0 है, a है, b है, तो जो आंसर आएगा वो a b के टर्म्स में आएगा। तो a और b दो वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया ये, और दो वेरिएबल का क्वेश्चन तो हम नहीं पढ़ते हैं, हम एक ही वेरिएबल का पढ़ते हैं। तो अगर b माइनस ए इंक्रीज कर रहा है तो ये पूरा फंक्शन जो कि ए बी का फंक्शन है वो क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। ये तुम्हें प्रूफ करना है, तो तुम क्या करो कि लेट, एक तो ये दिया हुआ है तुम्हें कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4, एक तो ये तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ठीक है, विच इज अ कांस्टेंट नंबर। तो a प्लस बी इज अ कांस्टेंट। अब बात रही b माइनस ए की, तो b माइनस ए जो है उसको एक वेरिएबल t मान लो, सो दैट द क्वेश्चन विल नाउ बिकम कि b प्लस ए तो 4 है ही, और b माइनस ए को t मान लो। तो जब दोनों को सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आएगी 4 प्लस टी बाई 2, और जो a है उसकी वैल्यू आएगी 4 माइनस टी बाई 2। तो b की वैल्यू 4 प्लस टी बाई 2 आएगी और a की वैल्यू 4 माइनस टी बाई 2 आएगी।
तो हमारा क्वेश्चन रीफ्रेम हो जाएगा किस तरीके से कि 0 से a जो है वो हो जाएगा 0 से 4 माइनस t/2 fx dx। a की जगह मैंने क्या डाल दिया 4 माइनस t/2 प्लस 0 से 4 प्लस t/2। तो मैंने b की जगह क्या डाल दिया 4 प्लस t/2 fx dx। अब तुम्हें ये एक t का फंक्शन है, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ a एंड b बोथ, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ t ओनली। तो तुम्हें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस फंक्शन विच इज नाउ अ फंक्शन ऑफ t, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो कि f ऑफ t है, विल इंक्रीज as b minus a increases, और b minus a क्या लियो t लियो, as t increases। तो now the question has reframed। अब इसके आगे क्या करोगे ये तुम्हें थोड़ा सोचना है। यहां तक क्लियर है क्या किया हमने? Yes. ओके। पहले मुझे ये बताओ, कोई भी फंक्शन ऑफ t अगर इंक्रीज कर रहा है एज t इंक्रीजेस, तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो इसका डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तभी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इज दिस क्लियर? इसको मैथमेटिकली हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम प्रूफ कर सकें कि ये पॉजिटिव है तो हमारा काम बन जाएगा।
तो व्हाट विल बी इट्स डेरिवेटिव? एफ डैश टी जो होगा वो क्या होगा? अब यहां पर तुम्हें लगाना है लीबनिट्ज रूल। इसको इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, स्मॉल एफ तो पता नहीं है, लेकिन बाद में डिफरेंशिएट करना ही है इंटीग्रेट करके, तो लीबनिट्ज रूल लगा दो। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह 4 माइनस टी बाई टू माइनस, और उसका डेरिवेटिव दैट विल बी माइनस हाफ। 4 माइनस टी बाई टू का डेरिवेटिव माइनस हाफ होगा, अभी लीबनिट्ज रूल हमने पढ़ा था। माइनस एफ ऑफ जीरो, एंड डेरिवेटिव ऑफ जीरो इज जीरो, कांस्टेंट होता है, प्लस एफ ऑफ 4 प्लस टी बाई टू इंटू हाफ माइनस एफ ऑफ जीरो इंटू जीरो। तो अगर तुम हाफ कॉमन निकालते हो तो इसको तुम लिख सकते हो फाइनली एफ ऑफ 4 प्लस टी बाई टू माइनस एफ ऑफ 4 माइनस टी बाई। अब तुम्हें ये दिखाना है कि ये जो आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और क्लियरली, ये जो आ रहा है हाफ ऑफ एफ ऑफ 4 प्लस टी बाई टू माइनस एफ ऑफ 4 माइनस टी बाई टू, ये एक्चुअली है एफ डैश टी। अब ये बताना है कि क्या ये ग्रेटर देन जीरो है, कैसे बताओगे? अब एक लास्ट चीज रह गई है, उस फैक्ट को अगर तुम यूज कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूं क्या है वो फैक्ट। ए इज लेस देन टू, इसका यूज करना है। अगर ए लेस देन टू है और बी प्लस ए की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट 4 आ रही है, तो क्या होगा? बी क्या होना चाहिए? greater than A. ग्रेटर देन टू। तो ए 2 से छोटा है, बी 2 से बड़ा है, मतलब बी इज ग्रेटर देन ए, देयरफॉर बी इज ग्रेटर देन ए। बी इज ग्रेटर देन ए का क्या मतलब हो गया? बी जो था हमारे पास था 4 प्लस टी बाई टू, और ए जो था 4 माइनस टी बाई टू। तो 4 प्लस टी बाई टू इज ग्रेटर देन 4 माइनस टी बाई टू, ये बात हो गई। तो यहां पर जो 4 प्लस टी बाई टू है वो 4 माइनस टी बाई टू से बड़ा है। और अब एक फैक्ट और रह गया जो यूज कर लो, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। मतलब एफ एक्स क्या है? स्मॉल एफ एक्स। स्मॉल एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और 4 प्लस टी बाई टू 4 माइनस टी बाई टू से बड़ा है, तो एफ ऑफ 4 प्लस टी बाई टू जो होगा वो एफ ऑफ 4 माइनस टी बाई टू से भी बड़ा होगा। दैट मीन्स this whole thing will become greater than zero, which we had to actually prove. ये बात समझ में आई? अगर एक इनपुट दूसरे Yes. इनपुट से बड़ा है और फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आउटपुट भी बड़े वाले का बड़ा होगा और छोटे वाले का छोटा होगा। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो दैट इज इनफ। अगर नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ जा रहा है दैट इज इनफ। और जिसका अगर हो गया हो तो और अच्छी बात है, लेकिन किसी का होता तो तुम बताते जरूर। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी टेक्निक समझनी है। एक तो ये
कि b माइनस ए को हमने अज्यूम कर लिया एक वेरिएबल t, जिससे कि a और b दोनों t के टर्म्स में आ गए। उसके बाद एक वेरिएबल का फंक्शन हो गया, उसके बाद डिफरेंशिएट करके हमने दिखाया कि ग्रेटर देन 0 है। वो कैसे दिखाया, उसके लिए और बहुत सारी कंडीशंस दी हुई थी और लिबनिट्ज रूल भी लगाया। ये नोट कर लिया सबने। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। थोड़ा एवरेज क्वेश्चन अब देता हूँ। Question says, find the interval in which f of x equal to -1 to x e to the power t minus 1 2 minus t dt x greater than -1 is increasing. लीबनिट्ज थ्योरम पे है ये भी। Please do this question. I am coming in just 5 minutes. कोई एक चला भी गया, कौन चला गया? आसिया, इस्तेर, अभिनव, अनुभव, मानसविन, अफान, यशवर्धन, मानस गया लगता है। चलो इस क्वेश्चन को करो।
someone has responded. Okay, let us see. 0 to 2 Asya is saying, 1 to infinity Yashvardhan is saying. Okay, let us see. So basically अगर हमें इसको इंक्रीजिंग करना है तो इसके डेरिवेटिव को f डैश x को ग्रेटर देन 0 करना है, इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं एट डिस्क्रीट पॉइंट्स। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डायरेक्टली लीबनिट्ज फॉर्मूला लगा देंगे। e टू द पावर x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स एंड dx बाई dx जो कि 1 होता है, माइनस 1 पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस वन 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस मीन्स e टू द पावर x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये तो डेरिवेटिव ऑफ 1 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो ये हट ही जाएगा, dx बाई dx 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, e टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 कर देता हूँ और इक्वलिटी को रिवर्स कर देता हूँ, मतलब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसलिए मैं कर रहा हूँ कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहे, उससे थोड़ा आसान रहता है। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर निगेटिव है तो कब हो सकता है केस, या तो 1 में या तो e टू द पावर x माइनस 1 निगेटिव हो एंड x माइनस 2 पॉजिटिव हो, तब दोनों का प्रोडक्ट होगा जो वो निगेटिव हो सकता है। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि e टू द पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और x माइनस 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो। ये दो केस हो सकता है। इस केस से e टू द पावर x लेस देन इक्वल टू जो 1 आ रहा है उससे x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, e का जो पावर है वो 0 से अगर छोटा रहता है तभी उसकी वैल्यू 1 आती है, और यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आएगी। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है कि x 0 से छोटा भी और 2 से बड़ा भी हो। यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी एंड x की वैल्यू यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2 आएगी, दैट इज एक्सेप्टेबल। सो देयरफॉर x बिलोंगिंग टू 0, 2, आसिया तुम्हारा आंसर सही है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यशवर्धन क्लियर है? तुम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे होगे तुम्हें पता चल गया होगा ना आई थिंक। Yes. लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, राइट। उसमें मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी बतानी है जैसे कर्व स्केचिंग वगैरह बतानी है, जो मैंने बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टाइम में यूज हो रहा था कुछ क्वेश्चंस में, तुमने से कुछ पूछा भी था। तो मैंने बताया था कि जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करेंगे तब कर्व स्केचिंग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कर्व स्केचिंग पढ़ेंगे एक क्लास में, उसके बाद वाली क्लास में हम लोग प्रॉपरली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कर्व स्केचिंग वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी अगर पूछ दिया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यू शुड नो दैट, 1-2 बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन प्रीवियस प्रॉपर्टीज से देखते हैं। 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x dx, इसकी वैल्यू निकालनी है, वेयर इट इज मेंशन्ड दैट दिस बॉक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
यशवर्धन इज सेइंग 5. लेट अस सी. तो यहाँ पर जब हम ब्रेक करेंगे तो 0 से लेके पहले हाफ करेंगे, क्योंकि जब 0 से हाफ करेंगे तो 2x की वैल्यू 0 से 1 होगी, तो 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर. फिर हाफ से 1 करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो होगी वो हाफ से 1 करने पे 1 से 2 लाई करेगी. फिर 1 से लेके 3/2 करेंगे तो जो 2x की वैल्यू 2 से लेके 3 लाई करेगी. और फिर 3/2 से लेके 2 करेंगे तो 2x की जो वैल्यू है 3 से 4 लाई करेगी. तो हम लिख सकते हैं कि इस इंटरवल में 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, प्लस इस इंटरवल में 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 1 है. इस इंटरवल में 2x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 है, और इस इंटरवल में 2x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 3 है. ठीक है, तो अब इंटीग्रेट करते हैं. तो 0 का इंटीग्रेशन 0, 1 का x होगा और लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस हाफ आ जाएगा. फिर 2 को करेंगे तो 2x हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 माइनस 2. फिर उसके बाद 3x लेंगे तो 3 2 6 माइनस 3 इंटू 3/2 इज 9/2 आई थिंक. हाँ यही हो रहा है. तो फाइनली ये हो जाएगा हाफ प्लस 1 प्लस 3/2. ये 5 आ रहा है. हाँ सही, 5 तो नहीं आ रहा है. 3/2 प्लस 1/2, ये तो 3 आ रहा है यशवर्धन. मैंने कैलकुलेशन सही किए है नहीं किया. 1 माइनस हाफ 2 इंटू 3/2 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 हो गया. 3 इंटू 2 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 9/2. सही तो है. तुम्हारे कैलकुलेशन में हो सकता है कुछ एरर हो. Yes. Is this clear to everyone? Yes, sir. Okay. So धीरे धीरे 3 लोग निकल गए. तो लेट अस कंक्लूड टुडेज सेशन. नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करेंगे, लेकिन पहले कर्व स्केचिंग करेंगे. कर्व स्केचिंग तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है. बोलो. सर हम लीनियर प्रोग्रामिंग डिस्कस कर सकते हैं. लीनियर प्रोग्रामिंग तो बहुत ही एंड वाला और बेसिक चैप्टर है, उसमें अभी क्यों सर जाना वो चाहते हैं? टर्म 1 एग्जाम्स में है. यस. अच्छा, कई लोगों के टर्म 1 में है क्या? सर वो बोर्ड्स के ही सिलेबस में है. हाँ वो बोर्ड के सिलेबस में है. चलो कर लेंगे. लीनियर प्रोग्रामिंग पहले कर लेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करेंगे. तो उसके लिए Okay. क्लास 11 का जो चैप्टर है ना, इनइक्वालिटीज, वो पढ़ लेना. लीनियर इनइक्वालिटीज Yes. उसके Yes. बाद ही उसी के बेस